मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अमित श्रीवास्तव फ्रॉम होली पॉइंट अकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी यूरोप में समाजवाद, सोशलिज्म मतलब समाजवाद और रूसी क्रांति। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है द एज ऑफ द सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन का युग। इन द प्रीवियस चैप्टर, आप पिछले चैप्टर में यू रीड अबाउट द, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था द पावरफुल आइडिया एंड द फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यानी जो शक्तिशाली विचार थे किसके, आज़ादी और समानता के, डेट सर्कुलेटेड इन द यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो यूरोप में फैली। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी, फ्रांसीसी क्रांति ने कहीं ना कहीं संभावनाओं को शुरू किया, ऐसी संभावना की जाने लगी ऑफ द क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर, कि सामाजिक जो संरचना थी उसमें निश्चित तौर पे परिवर्तन आ सकता था। ठीक, ऐसी संभावनाओं को उन्होंने जन्म दिया। एज यू हैव रीड, जैसा आपने पढ़ा है, बिफोर द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से पहले, सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, जो समाज था, ठीक है, वो स्टेट्स में बटा हुआ था, एंड ऑर्डर्स, श्रेणियों में था, बटा हुआ था, एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड द सोशल पावर, और जिसमें एरिस्टोक्रेसी मीन्स कुलीन वर्ग, ठीक है, एंड चर्चेस का जो है कंट्रोल था, नियंत्रण था, किसमें था बेटा, इकोनॉमिक एंड सोशल पावर, यानी आर्थिक और सामाजिक शक्तियाँ थी, उनमें उनका नियंत्रण था। सडनली, लेकिन अचानक, आफ्टर द रेवोल्यूशन, क्रांति के बाद, इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस, ऐसा संभावना प्रकट की जाने लगी कि अब निश्चित तौर पे परिवर्तन हो सकता है, ऐसी संभावना दिखने लगी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे हिस्सों में, इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, जिसमें यूरोप और एशिया भी शामिल था। न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, नए विचार किसके बारे में, अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, यानी व्यक्तिगत अधिकारों, एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू डिस्कस, जो है जिन्होंने जो है हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू डिस्कस, जो है कि जो है ये जो सामाजिक जो सत्ता थी इस पर किसका नियंत्रण हो, बिगिन टू डिस्कस। इन इंडिया, भारत में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को जो है उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया, उसका उल्लेख किया। एंड मैनी अदर डिबेट्स, बहुत से अलग डिबेट्स, यानी एंड मैनी अदर्स, बहुत से लोगों ने डिबेट शुरू कर दिया, बात शुरू कर दिया, विचार विमर्श शुरू कर दिया, द आइडियाज़ ऑफ द पोस्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ यूरोप, के फ्रांसीसी क्रांतियों के बाद उसकी स्थिति कैसी होगी, इस पर उन्होंने डिबेट्स प्रारंभ करना शुरू कर दिया। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज़, और आगे चलकर क्या हुआ, जो ये कॉलोनीज थी, यानी जो उपनिवेशों में जो ये इंसिडेंट्स हो रहे थे, ठीक है, इनके विचारों को भी रिसेप दीज आइडियाज़ ऑफ द सोशल चेंज, कि किस तरीके से इनको जो है एक नया रूप प्रदान करने में क्या योगदान दिया जाए, ऐसा उनका मानना था। नॉट एवरीवन इन द यूरोप में हर कोई नहीं, हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है समाज में जो है पूरा परिवर्तन आने के पक्ष में थे। रेस्पॉन्सेज वराइड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वर नेसेसरी, इस सवाल पर जो है सबकी क्या थी, अलग अलग राय थी। रेस्पॉन्सेज वराइड फ्रॉम दोज, इसमें सबकी राय अलग अलग थी। दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वर नेसेसरी, कुछ ये चाहते थे ठीक है परिवर्तन हो जाए, बट विश्ड फॉर द ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन ये जो परिवर्तन हो वो कैसे हो, ग्रेजुअली शिफ्ट, धीरे धीरे ये परिवर्तन हो। टू दोज हु वांटेड टू रेस्ट्रिक्ट सोसाइटी रेडिकली, सम वर टू दोज हु वांटेड टू रेस्ट्रिक्टिव सोसाइटी रेडिकली, और एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि परिवर्तन हो। सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स मतलब रूढ़िवाद। अदर वर लिबरल, कुछ लिबरल थे और रेडिकल्स थे, ठीक है। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, वास्तव में इन शब्दों का इस समय के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब था, क्या अर्थ था।
व्हाट सेपरेटेड दीज स्टैंड्स ऑफ द पॉलिटिक्स, क्या इन राजनीतिक स्टैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक धाराओं में ये किस तरीके से अलग करती थी, एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर, और उनमें क्या समानताएं थीं। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, डैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन, कि इन टर्म्स का जो मतलब है द सेम थिंग्स इन द ऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल टाइम्स, इस संदर्भ में और एक समय में एक जैसा नहीं होता था। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। वी विल लुक ब्रीफली, अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे, जानेंगे एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक परंपराओं का, पॉलिटिकल ट्रेडिशन यानी राजनीतिक परंपराओं की जो है अध्ययन करेंगे। एंड सी, और देखेंगे हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, कि उन्होंने किस तरीके से जो है ये जो परिवर्तन हो रहा था उसमें किस तरीके से अपना प्रभाव डाला, इन्फ्लुएंस किया। देन वी विल फोकस, उसके बाद हम फोकस करेंगे, देखिए अपना ध्यान केंद्रित करेंगे ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट, एक ऐतिहासिक घटना, इन विच, जिसमें देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑफ द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें समाज के जो है रेडिकल जो है उनको जो है एकजुट करने के लिए, उनका पुनर्गठन करने के लिए जो है एक जो है गंभीर प्रयास किया गया। थ्रू द रेवोल्यूशन, इस क्रांति के माध्यम से, इन द रशिया सोशलिज्म बिकेम, जो समाजवाद था, बिकेम बन गया वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस, एक बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंस का मतलब है सूचक, एंड पावरफुल आइडिया, और एक शक्तिशाली विचार टू सेव सोसाइटी इन द 20वीं सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का जो है एक शक्तिशाली जो है वो विचारों की एक श्रृंखला का क्या बन गया, हिस्सा बन गया। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स, आइए जानते हैं। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। अच्छा, जो सामाजिक परिवर्तन के जो सपोर्टर्स थे, ठीक है, उनमें से एक जो ग्रुप था वो कौन था, लिबरल था, लिबरल्स का था। लिबरल वांटेड ए नेशन, लिबरल एक ऐसा राज्य चाहते थे विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, जो सभी धर्मों को जो है एक सम्मान जगह मिले, मतलब सभी धर्मों को जो है वो सम्मान करे। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, एट दिस टाइम, कि इस समय यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड फेवर ऑफ वन रिलीजन टू अनदर। इस समय हमें याद रखना चाहिए कि जो है यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन द फेवर ऑफ वन रिलीजन, यूरोप के जो है देशों में प्रायः जो है एक धर्म को जो है ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, फेवर वन रिलीजन टू अनदर। उसमें से देखें हम लोग कि डिस्क्रिमिनेट द फेवर ऑफ द वन रिलीजन और अनदर। ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, अच्छा ब्रिटेन की जो सरकार थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च, और जो ऑस्ट्रिया और जो स्पेन थे वो कैथोलिक चर्च के समर्थन थे। लिबरल आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर, लिबरल जो थे आल्सो अपोज्ड, वो विरोधी थे द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक। डायनेस्टिक से मतलब है जो वंशवादी जो आधारित थे, राजा के बाद उसका बेटा, वो उसके भी विरोधी थे। दे वांटेड टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत अधिकारों, जो सरकार के सामने जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनकी वो रक्षा करे। दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, they argued for the representative elected parliament government subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officially। उनका ये भी कहना था कि सरकार को जो है किसी के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए, ठीक है। और यह जो समूह है, यह जो रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधित्व जो था, ठीक है, वह एक ऐसी सरकार को चाहता था जो शासक और जो अधिकारी थे, ठीक है, उनके जो है उनसे मुक्त हो, यानी उनका इंटरफेरेंस बीच में ना हो, ठीक है। वेल ट्रेंड जुडिशरी डेट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स एंड ऑफिशियल, जो शासकों और जो है अफसरों के प्रभाव से कैसी हो, मुक्त हो, और इस हिसाब से शासन चलाया जाए, इसके पक्ष में वो थे। हाउएवर, यद्यपि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स,
लेकिन वो लोकतंत्रवादी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि वो लोकतंत्रवादी था। दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें जो है महिला पुरुष जिसमें 18 वर्ष या 18 वर्ष से उम्र पूरी कर ली उसको वोट देने का अधिकार मिल जाए, वो इसके पक्ष में नहीं थे। डेट इज राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, जिसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार हो। दे फेल्ट मैन ऑफ द प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, उनका क्या मतलब था, वो केवल इसके पक्ष में थे, उनका मानना था कि जो वोट का जो अधिकार है वो केवल पुरुषों को ही मिलना चाहिए। दे आल्सो डिड नॉट वांट टू द वोट फॉर वीमेन, वो वीमेन के वोट देने के पक्ष में नहीं थे। इन द कॉन्ट्रास्ट, अगर इसके विपरीत अगर देखा जाए, रेडिकल वांटेड ए नेशन, जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे एक ऐसा राष्ट्र इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, जिसका वो ऐसा सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के हिसाब से, देश की जनसंख्या के हिसाब से, उसके बहुमत के हिसाब से जो है उसके सपोर्ट पर सरकार आधारित हो, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसको समर्थन मिले वो उसकी सरकार बना ले में। मैनी सपोर्टेड वीमेन सेफगार्ड द मूवमेंट्स, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो महिला मताधिकार का भी समर्थन करते थे, ठीक है। अनलाइक लिबरल, उदारवादियों के अगर विपरीत देखा जाए, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड द वेल्दी फैक्ट्रीज, वो जो लोग थे बड़े बड़े जमींदार, लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदार, और वेल्दी फैक्ट्री ऑनर मतलब पैसे वाले उद्योगपति को जो है वो किसी तरह के जो उनको प्रिविलेजेस मिल रहे थे उनके कैसे थे, वो उनके खिलाफ थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाँ वे निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब निजी संपत्ति, बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू, लेकिन वो कुछ लोगों के पास जो संपत्ति होती थी, ठीक है, कि कुछ ही लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है, वो उसके विरोध में जरूर थे। कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, अच्छा इसके अगर देखें जो कंजर्वेटिव्स थे यानी रूढ़िवाद थे, वर अपोज टू रेडिकल्स एंड द लिबरल्स, जो रेडिकल और लिबरल के विरोधी थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बाद, हाउएवर ये तब भी, इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज, उन्होंने सोचा कि ठीक है परिवर्तन जरूरी है। अर्लियर, इससे पहले द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली, अधिकांशतः जो कंजर्वेटिव्स थे, अपोज द आइडिया ऑफ द चेंज, परिवर्तन की विचारधाराओं के विरोधी थे। बाय द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में दे एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया, डेट सम चेंज वार इनविटेबल, कि कुछ परिवर्तन होना ज़रूरी है, ठीक है। बट बिलीव्ड, लेकिन उनका मानना था डेट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, हमारे जो पास्ट है यानी जो बीता हुआ समय है, बीते हुए ट्रेडिशनल है, कल्चर है, कस्टम है, उनको अभी हमें सम्मान करना होगा, चाहिए था। एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट द थ्रू ए प्रोसेस, और जो ये परिवर्तन हो वो जो हो वो कैसा हो, वो स्लो हो, धीरे धीरे हो। सच डिफरिंग आइडियाज़, ठीक है, ऐसे जो अलग अलग विचार थे, ठीक है, अबाउट सोशल चेंजेस के बारे में, क्लैशिंग ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट द सोशल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल, कुछ अलग अलग विचार थे किसके बारे में, अबाउट द सोशल चेंज क्लैश्ड, टकरा गए, ड्यूरिंग द सोशल एंड द पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक टर्नर डेट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मीन्स फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राजनीतिक और जो सामाजिक जो टर्मिनल मतलब उठा पटक या उथल पुथल मान लें, ठीक है, के दौरान जो है जो सामाजिक परिवर्तन था, ठीक है, जो इन विचारों के लिए, इन विचारों के में काफ़ी टकराव की स्थिति पैदा हुई। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन, बहुत से अलग अलग वेरियस अटेम्प्ट प्रयास किए गए एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, जो राष्ट्रीय बदलाव जो थे इन द 19th सेंचुरी हैड डिफाइंड बोथ द लिमिट्स एंड द पोटेंशियल दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज, यानी 19वीं शताब्दी में जो क्रांति हुई, ठीक है, और जो राष्ट्रीय जो परिवर्तन जो आ रहा था, ठीक है, कि जो अलग अलग जो कोशिशें की गई थी, इन सभी राजनीतिक धाराओं की जो लिमिटेड को था उनकी संभावना को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया।
मेरे अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंडियन सोसाइटी एंड द सोशल साइंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।